डियर स्टूडेंट्स, हमने त्रिकोणमिति कक्षा 10 एनसीईआरटी बुक से आप सभी को एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से इंट्रोडक्शन करवा दिया है पिछले वीडियो में। अब हम आज दूसरा वीडियो जो अगला वीडियो है बना रहे हैं। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 से आप सभी को इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 क्या है, कैसा है, कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से देखिए। यहाँ हमने तीनों क्वेश्चन राइट किए हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos ए और tan ए का मान ज्ञात करो। तो हम बार बार बताते हैं, इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला काम आपका होता है तुरंत एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। तो सबसे पहला काम यह करिए कि एक समकोण त्रिभुज बनाइए। वह त्रिभुज यहाँ पर जो दिया गया है साइन ए, यानी ए का नाम आया है, जिसका मतलब समकोण त्रिभुज ABC होगा। तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं A, यहाँ B, यहाँ पर C लिख रहे हैं। तो इसमें दिया गया साइन A बराबर 3/4 और आप सभी लोग जानते हो कि साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण। इसका मतलब 3 लंब है, 4 कर्ण है। तो कोण A के लिए लंब कौन होगा? लंब कोण A के लिए BC होगा, यानी कि यह 3 लंब है, यह लंब हुआ और कर्ण क्या है? 4 है। कर्ण यह है 4 सीएम है। इसको सीएम में रख सकते हो, नहीं तो ऐसे ही रहने तो भी चलेगा। तो इसमें हमें लंब का इस साइड AB साइड का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम AB को निकाल लेंगे। तो AB बराबर होगा, तो AB छोटी साइड है, यानी 4 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग हम करेंगे। तो 4 का वर्ग होता है 16 माइनस 3 त्रिका 9, 3 का वर्ग। 16 में से 9 गया 7, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको ऐसे ही रहने दो। अब इसमें किसका मान निकालना है? cos A और tan A का मान निकालना है। तो cos A बराबर क्या होता है? देखिए, cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार क्या है? A के लिए आधार AB है। AB अभी निकला है कितना? √7 है, अपन कर्ण 4 है। तो cos A का मान हमको मिल गया। अब हम tan A का मान निकालेंगे। tan A का मान निकालेंगे। tan A बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार होता है। तो A के लिए लंब क्या है? कोण A के लिए लंब 3 है और आधार अभी निकला है √7। अब इसके बाद या तो आपका पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन। अब हम चौथे क्वेश्चन पर चलेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिलीट कर दे रहे हैं, तब आगे क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का कथन इस तरह है, यदि 15 cot A बराबर 8, यानी 15 cot A बराबर 8, तो sin A और sec A का मान ज्ञात करना है। दिया गया है चौथा क्वेश्चन, 15 cot A बराबर 8, तो इसलिए cot A बराबर क्या होगा? 8/15 होगा। यानी कि cot बराबर क्या होता है? आधार बटा लंब होता है। इसका मतलब 8 आधार है और 15 लंब है। 15 क्या है? लंब है। तो हमको आधार और लंब मालूम। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए। मान लिया यह समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका कोण B 90 अंश है। तो इस कोण के लिए चर्चा हो रही है। तो यहाँ पर दिया गया है आधार 8 है। कोण A के लिए आधार यह होगा 8 और लंब
15 है। हमें AC का मान निकालना है। पाइथागोरस प्रमेय से हम AC का मान निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या कैसे निकालेंगे देखिए आप सभी लोग। इसमें जोड़ना पड़ेगा 15 का वर्ग धन 8 का वर्ग, 15 का वर्ग धन 8 का वर्ग। 15 का वर्ग होता है 225 और प्लस 8 का वर्ग 64 होता है। इसको जब जोड़ोगे तो आएगा 289, इसका वर्गमूल 17c आएगा, यानी कि हमको कर्ण 17 मिल गया। अब हमें किसका मान निकालना है? साइन ए और सेक ए का मान निकालना है। तो यहाँ देखिए साइन ए बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो लंब यहाँ पर ए के लिए देखिए 15 है और कर्ण 17 है, तो साइन ए का मान मिल गया। अब हमें दूसरे त्रिकोणमितीय अनुपात यानी सेक ए का मान निकालना है। सेक ए बराबर हुआ, क्या होगा सेक ए बराबर? सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण बटा आधार, कर्ण क्या है? 17 है और आधार कोण ए के लिए 8 है। तो हमने यहाँ पर चौथा भी क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए आप सभी लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करो। यहां पर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में। कौन दिया गया? सेक थीटा। सेक थीटा बराबर 13/12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाइए। यहां पर कोण का नाम भी दिया गया, इसका चाहे जैसे नाम ABC रख सकते हो। यहां पर थीटा दिया गया, थीटा यहां पर बना लियो। तो यहां पर थीटा जब हम बना लिए तो अब आगे कार्यक्रम देखिए। यहां पर दिया गया सेक थीटा बराबर 13/12, यानी सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, यानी कि 13 कर्ण होगा और आधार 12 होगा। इसमें हमें लंब का मान निकालना होगा। लंब क्या है? AB है। तो AB बराबर होगा 13 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। तो 13 का वर्ग 1 से 69 होता है और 12 का 1 से 44 होता है। इसको जब हम माइनस करेंगे 25 आएगा और 25 का वर्गमूल 5 आएगा, यानी कि यह लंब हमको 5 मिल गया। अब हम अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है? थीटा के लिए 5 है, कर्ण 13 है, 5/13। दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है कास थीटा। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार क्या है उसमें देखिए, आधार है उसमें 12 है। तो यहां लिखेंगे 12 बटा कर्ण यानी 13 है। दो तरफ चल रहे हैं। थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब क्या है उसमें? लंब 5 है और आधार 12 है। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात है काट थीटा। काट थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, लंब बटा काट बराबर, काट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब होता है। तो आधार क्या है इसमें? 12 है और लंब 5 है, लंब 5। तो यह मिल गया। अब अंतिम सेक तो हमें मालूम है, उसको निकालना नहीं, कोसेक का मान निकाल लो। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण क्या है? कर्ण इसमें 13 है और लंब 5 है। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लियर कर दिया। तो
हम आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो डियर स्टूडेंट, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।